Traveling makes you modest. You see what a small place you occupy in the world. Hey guys, welcome back to my channel, Tanya Fiesta. I hope you all are doing amazing. So today we are here in Mahabaleshwar, which is also known as Great Canyon of India. So let's go and travel it around. सो करेंटली वी आर एट पारसी पॉइंट एंड यहाँ से हमें चेन्नई एक्सप्रेस में जो कोंकण गांव था उसका सेटअप भी दिख रहा था। लाइक जो बाइनोकुलर्स लोग लेके यहाँ पे खड़े हैं, दे शोड अस कि वहाँ पे कोंकण गांव सेटअप किया गया था कहीं बीच में। तो दैट वाज प्रीटी कूल। So we are here at Lord Vick's Point. He was the first Englishman to step foot on the hills of Mahabaleshwar in 1824, a long time back. So let's have a look. The view from this Lord Vick's Point is so pretty. Like, I'm pretty sure why people claim Mahabaleshwar as the Great Canyon of India, because the views are amazing. Like, I am speechless right now. सो लॉर्ड विक पॉइंट के थोड़े से आगे चल के आता है एलिफेंट पॉइंट। सो अब अभी हम टेक्निकली एलिफेंट पॉइंट पे, बट एलिफेंट पॉइंट का एक्चुअल व्यू एलिफेंट पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है साइड से, वो साइड फेस होता है एलिफेंट दिख रहा है, जो कि इतना क्लियरली समझ में नहीं आता है। बट एक और पॉइंट है जहाँ से ये पूरा एक्चुअल में कैप्चर होता है, जहाँ से पूरा एलिफेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। तो हम वहाँ जाएंगे तो आई विल शो यू गाइस, बट अभी के लिए जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम हियर। क्योंकि ज़्यादा आएगी। बहुत हल्की। After covering these two points, we went to Malcolm Point. Malcolm Point के आगे जाते जाते you will have Echo Point, Spring Valley Point, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि एंड तक जाते जाते, मतलब बेसिकली उसी स्ट्रेच पे सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे जस्ट वॉक करते करते। मैं यहाँ पे खड़े होकर लिटरली सोच रही थी कि कोई बंदा यहाँ से गिर गया तो उसका क्या होगा। एंड ऊपर यहाँ पे जाके हॉट स्प्रिंग वैली के पास एक आंटी जो माउंटेन से जो पानी आ रहा था वो सबको पिला रही थी प्रॉपर ग्लास एंड ऑल में। एंड बहुत स्वीटली बात भी कर रही थी सबसे। शी वाज गिविंग स्माइल्स टू एवरीवन। इट वाज वेरी क्यूट। इस व्यू को देख के ना मुझे एक ही कोट याद आ रहा है, व्हेन मदर नेचर इज द आर्टिस्ट। सो ट्रू ना। सो आफ्टर वॉकिंग सो मच फिर हमने महाबलेश्वर मार्केट एक्सप्लोर करी। यहाँ पे एलसीज डेयरी एंड बेकरी थी जो कि 1849 से यहाँ पे सिचुएटेड है एंड इट वाज रियली नाइस। उनका स्टफ वाज रियली फ्रेश एंड नाइस। फिर अभिषेक हैड सम शॉर्मा फ्रॉम मेघदूत शॉर्मा कॉर्नर एंड ही सेड कि इट वाज रियली टेस्टी। सो इफ यू गाइज आर रोमिंग इन महाबलेश्वर मार्केट सो यू कैन हैव इट फ्रॉम हियर। Good morning everyone. So it's day 2 in Mahabaleshwar and subah we are here at Pratapgarh Fort. It's at a very great height, situated almost about 4,000 above the ground and ये इतना इसका आर्किटेक्चर सो प्रिटी। मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसा कुछ बहुत ही वो रॉयल थीम बेस्ड नहीं है, बट जो थॉट प्रोसेस है एंड इन्होंने जिस टैक्टिक्स से इसको बनाया था, इट्स ऑल वेरी गुड। इट्स रियली नाइस। मतलब मैं इसके पीछे भी आपको आई गिव यू फ्यू डिटेल स्टोरीज अभी आगे जाके व्लॉग में, तो यू विल कम टू नो व्हाई आई एम सेइंग कि इसका आर्किटेक्चर इज सो डैम प्रिटी एंड सो डैम इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। एंड बस अब यहाँ से हमें चलते जाना है एंड 2 आवर्स का मिनी ट्रैक है जो कि बहुत ही फन है क्योंकि बहुत मंदिर वंदिर है बीच बीच में, तो इट्स नाइस। आपको काफ़ी सारे अट्रैक्शन मिलते रहेंगे। एंड प्लस यहाँ पे ये इतना स्कैरी सा बरगद का पेड़ था, गॉड इसको देख के अगर किसी हॉरर मूवी में शूट कर लो ना, मुझे काल मूवी की याद आ रही थी। काल मूवी में एक बहुत ही डरावना सा पेड़ दिखाते थे ना, और वो एक एंगल से, वही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स डे 2 इन महाबलेश्वर और हम आए हैं प्रतापगढ़ फोर्ट। वैसे प्रतापगढ़ फोर्ट अपनी बहुत मार्वलस हिस्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आने का, दैट इज पनिशमेंट पॉइंट, जो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। इतनी हाइट पे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 4000 फीट, और यहाँ से लोगों को डायरेक्टली नीचे फेंक दिया जाता था एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट। तो मैं आपको पनिशमेंट पॉइंट दिखाती हूँ, बट उससे पहले जस्ट हैव अ लुक एट द फोर्ट। तो अब जब मैंने आपको फोर्ट का व्यू दे ही दिया ऊपर से, तो जस्ट लेट मी टेल यू अ क्विक स्टोरी अबाउट दिस फोर्ट, एंड जो कि बहुत ही फेमस स्टोरी भी है।
सो अफजल खान ने जब प्रतापगढ़ फोर्ट पर अटैक किया था तो वो एक साइड से आ रहा था, पर इनके पास इतने वंडरफुल टैक्टिक्स थे उस टाइम पे भी कि इन्होंने उसको तीनों साइड से घेर लिया था आके, एंड ऑब्वियसली वो हार गए थे वॉर। एंड मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ी हूँ, ये मुझे सुसाइड पॉइंट सॉरी पनिशमेंट पॉइंट तो नहीं लग रहा है ये बेसिकली, बट ये इतनी हाइट पर है एंड ये यहाँ से अभी भी मतलब यहाँ पे खड़े होकर मेरे पैर लिटे थोड़े से शिवर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल डेड एंड है यहाँ से, लिटरली खाई है इसके नीचे एग्जैक्ट। अगर कोई गिर गया है, फिसल गया, देयर इज नो वे कमिंग बैक डूड। तो कल डे 1 पे जब हम आर्थर सीट गए थे, वहाँ पे जो सारे पॉइंट्स थे, एको पॉइंट, मैलकम पॉइंट, हॉट वाटर स्प्रिंग पॉइंट, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग, एंड आपको बाइनोकुलर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति एंड उनका फ्लैग दिखता है वहाँ से। तो उसकी पॉइंट की और इस पॉइंट की ऑलमोस्ट डिस्टेंस है 40 किलोमीटर से ज़्यादा, बट वो मतलब देखने के लिए वर्थ इट होता है। तो मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हो, वो है एक्चुअल में ज़्यादा मोस्ट फेमस मूर्ति प्रतापगढ़ फोर्ट की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की है। एंड नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट प्रतापगढ़ फोर्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं मैप्रो गार्डन, जो सबसे फेमस है यहाँ पे। एंड मैप्रो गार्डन में एंटर करते ही ऐसी परफॉर्मेंस हमारा वेलकम हुआ है ना, गॉड। आफ्टर सीइंग द डांस परफॉर्मेंस हमें वहाँ पे फ्री स्ट्रॉबेरी सैंपल्स मिल लेते हैं अपने हाथ पे स्टैम्प लगवा के, देन यू वर सपोज टू कलेक्ट वन फ्रॉम देयर। सो अच्छी थी स्ट्रॉबेरीज, या नाइस, अच्छा काफ़ी सेटअप इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे काफ़ी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ थी ऐसे थ्रू आउट, लाइक एक जगह डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, फिर यहाँ पे दिस मैजिक शो वाज गोइंग ऑन। बेसिकली वो ये नोट को लेके फोल्ड करके ही वाज मेकिंग सेइंग कि अब ये दूसरी कटोरी में आ जाएगा, एंड हाँ वो अपेरेंटली आ भी गया। अच्छा अच्छे मतलब बच्चों वाले मैजिक ट्रिक्स थे, बट या अच्छे एंगेजिंग थी। मतलब पूरे दिन ऐसे यू कैन कम हियर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती है वीकेंड्स पे इन मैप्रो गार्डन। तो अच्छा वाइब बहुत अच्छा था यहाँ का, तो बेसिकली इट वाज नाइस। काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन बनाया, मतलब जो ये मैप्रो वालों का पूरा सेटअप है ना, ये बहुत ही इंगेजिंग है। आपको मतलब पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करने, पूरा दिन तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स यू कैन स्पेंड ओवर हियर। एंड जो ये रश था, ओ गॉड, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे सबसे ज़्यादा बस शेक्स हैं, कुछ कोल्ड कॉफ़ी, एंड खाने के लिए अपेरेंटली बस 2-3 चीज़ें, जैसे सैंडविच है, फ्रेंच फ्राइज है एंड पिज़्ज़ा, बस। एंड जो फ्रूट क्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रीम सब जो मतलब जो यहाँ पे फेमस है उनकी, ये वाली भी, बट ये सब चीज़ों 3 चीज़ों के लिए इतनी भीड़ थी। बट हाँ इनका पिज़्ज़ा, एंड हमने कुछ कुछ चीज़ें ली थी, वेट आई विल शो यू। तो हमने यहाँ से पिज़्ज़ा लिया था एंड अच्छा था, लाइक गुड, बहुत ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था जितना लोग हाइप करते हैं। एंड इस क्लिप को देखने में आपको लग रहा होगा मैं कभी फूड ब्लॉगर नहीं बन सकती, मुझे भी समझ में आ गया था मैं कभी फूड ब्लॉगर नहीं बन सकती। पिज़्ज़ा इन मेकिंग, क्योंकि इनकी इतनी डिमांड थी, लाइक मैं देख रही थी कि ये एक साथ 20 पिज़्ज़ा बेक कर रहे थे एक एक साथ। तो जो हम लास्ट पॉइंट आए हैं आज, वो है सिडनी पॉइंट। इस जगह का नाम सिडनी पॉइंट क्यों पड़ा है इसके पीछे कोई नॉलेज नहीं है मुझे। आई थिंक कि ये सिडनी के किसी व्यू से रिजेंबल करता होगा, मे बी इसलिए नाम सिडनी पॉइंट दे दिया है लोगों ने। एंड यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक ब्रिज था, जो कि आर्मी टाइप जगहों पे मैंने देखा है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये ब्रिज, काफ़ी अच्छा बिल्ड था। बट पापा इस ब्रिज पे थ्रू आउट भाग गए और मैं ऐसे बच्चों की तरह पकड़ पकड़ के चल रही थी, इतना डर डर के, बट या हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सुबह सुबह आए केट्स पॉइंट पे, जो मैं आपको लास्ट टाइम दिखा रही थी कि एलिफेंट पॉइंट पे जहाँ हम खड़े थे, तो वहाँ से एलिफेंट के हेड पे हम बेसिकली खड़े थे, तो वहाँ से कुछ दिखता नहीं है क्योंकि वहाँ से एलिफेंट के सर पे खड़े होकर एलिफेंट दिखेगा ही नहीं आपको। हम केट्स पॉइंट पे, हाँ केट्स पॉइंट पे ये रहा, ये क्लियर यहाँ से दिखता है एकदम व्यू एलिफेंट का एक्चुअल में। एंड मेरी इमेजिनेशन तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे और भी एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे मुझे उसकी एलिफेंट की ठीक जहाँ पे उसकी वो नोज खत्म हो रही है, उसकी ठीक नीचे मुझे तो ऐसा लेपर्ड टाइप का एक फिगर भी दिख रहा है, बट इट्स ऑल अबाउट माई इमेजिनेशन। तो इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे आता तो हमें बिल्कुल रश नहीं होता, जैसे एलिफेंट पॉइंट पे काफ़ी रश था, बट हाँ मैं मंडे को भी आई हूँ तो इसलिए में भी रश नहीं है, बट या तो आफ्टर केट्स पॉइंट हम गए महाबलेश्वर टेम्पल, जो कि पंचगंगा मंदिर भी बोलते हैं। इसके अंदर लिटरली
5 रिवर्स का पानी आ रहा था, जो कि अब उसके अंदर ना कुछ शूट करना अलाउड नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट बहुत ही ज़्यादा ऐसे अलग सी फीलिंग नहीं आती कुछ मंदिर में जाके, आप जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते वर्ड्स में। बहुत अच्छा था, तो वो वैसा था। ये दूसरा एक शिव टेम्पल है, वहाँ पे हम वहाँ गए थे। जहाँ पर जो ये फ़ोटो रखी है ना, इसमें ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मम्मी के वेट के जितना सोना डोनेट किया था। तो यार दिस वाज इट। ये 2 टेम्पल्स थे महाबलेश्वर के, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, तो यू मस्ट विजिट देम व्हेनेवर यू कम हियर। सो या वैसे तो अब हम घर ही जा रहे थे, बट जाते जाते रास्ते में हमें ये सुपर्ब एक छोटा सा स्टॉप दिखा, जिसका नाम था गौरिश फॉरेस्ट स्ट्रीट। एंड इतना अमेजिंग स्टॉप था ये, हमने ऐसे ही अनप्लान स्टॉप ले लिया। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी थी, तो हमने वही देख कर सोचा कि हमें स्ट्रॉबेरीज देखती हैं, हमें देखते हैं कैसे ग्रो करते हैं, तो हमने उस चक्कर में यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया था। बट या तो अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ नहीं देखते, मैं आपको दिखाती हूँ, नॉट दिखाती हूँ, एक्चुअली मिलवाती हूँ किसी से जो हम लोग को स्ट्रॉबेरी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अब बताने वाले हैं। स्टार्ट होती स्टार्टिंग में जब स्ट्रॉबेरी आती तभी आपको जैसा ये वाइट वाला फूल दिख रहा वैसा फूल आएगा, और ये जो ग्रीन वाला सेक्शन है वो स्ट्रॉबेरी है। कुछ टाइम के बाद ये फूल टोटली झड़ जाता, सेकेंड स्टेप में ही ऐसा होगा। फिर थर्ड स्टेप में स्लो स्लो ग्रो करना स्टार्ट होगा, थर्ड स्टेप में ही ऐसा होगा, और आप लास्ट स्टेप में वो टोटल ऐसा रेड हो जाएगा जैसा आप देख सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है। ये जो स्ट्रॉबेरी है दिसंबर में चालू होती, वो जून तक चलती। बहुत है यार ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू है ये। मैंने मैप्रो का जो खाया था तो लाइक कुछ भी नहीं था, बहुत ही एवरेज वो फ्रूट क्रीम थी। बट ये जिसकी स्ट्रॉबेरी क्रीम है ये गौरिश की, मतलब हम लोग रैंडमली इस जगह पर आ गए थे, बट इट्स 1000 टाइम्स मच बेटर। मतलब मैं सही बोल रही हूँ, आपको पैसे वेस्ट करने ही है ना अगर, तो मैप्रो पे मत करना प्लीज़। अगर 2 बार 4 बार खाना है तो यहाँ पे आके खा लो जेन्युइनली। So yeah, with this the Mahabaleshwar trip comes to an end. It was an amazing trip. So I've also posted few shots on my YouTube channel like related to what all I ate in Mahabaleshwar. So please go and check it out too. And I'll rate Mahabaleshwar like 10 on 10. It's an amazing place, amazing trip. So please like, share and subscribe to my channel and tell me what do you guys think. Like what should I add more into my vlog? And whatever suggestions maybe, please drop a comment over there and let me know अगर आप महाबलेश्वर गए हो तो आपने ऐसी क्या चीज़ें डिस्कवर करी जो मैंने डिस्कवर नहीं करी अपने इस व्लॉग में। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा टू। आई एम थिंकिंग कि अब जो भी मैं नेक्स्ट ट्रिप प्लान करूँगी आई टेक सजेशन फ्रॉम यू गाइस कि मुझे वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ ऐसा जो जनरली शायद मुझे सजेशंस में नहीं आता हो, मैंने नहीं सुना उसके बारे में, बिकॉज आई ऑलवेज से लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। सो या दैट्स माई हैशटैग. And thank you so much guys for watching it till here. If you have watched then please like, share and subscribe. Bye bye. I'll see you in the next one. Bye.